हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट लॉ की सीरीज के साथ। तो देखो, जब भी हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं या कॉर्पोरेट में लॉयर बनने की बात करते हैं तो दो टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं जो हमारे सामने पे कहीं ना कहीं आते रहती है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली मीन क्या करते हैं। क्या इन वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या इनकी कोई दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ये हमारे मन में हमेशा टीडी टीडी करता रहता है, राइट? और वो दो चीज जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं वो है आपके इन हाउस काउंसिल का और लॉ फर्म लॉयर के बारे में। ठीक है, तो देखो, अब ये दोनों वर्ड्स जो है क्या ये सेम है? क्या इन दोनों में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? कोई अगर डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? अगर आप कॉर्पोरेट लॉ करना चाहते हो और अगर आप इन हाउस काउंसिल बनना चाहते हो तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए आपके कॉलेज में? या आप लॉ फर्म लॉयर बनना चाहते हो तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए? ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं और हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि डिपेंडिंग कि आप अपने करियर में क्या ग्रोथ चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ये भी आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने का ट्राई करते हैं कि लॉ फर्म लॉयर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, लॉ फर्म लॉयर्स बेसिकली होते हैं कि भाई कोई एक लॉ फर्म एग्जिस्ट करता है, वहां पर लॉयर्स होते हैं। अब ये लॉ फर्म के सामने जो भी केसेस आते हैं उनको हैंडल करने का काम यहाँ पर इन लॉयर्स का रहता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कैम या सैम जैसे लॉ फर्म्स, राइट? इसमें अगर आप जो है लॉयर्स की तरह हायर किए जाते हो तो इसके मतलब क्या होगा कि इन फर्म्स के सामने जो भी केसेस आ रहे हैं, जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनकी जो भी दिक्कतें होंगी उनको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल, लॉ फर्म के सामने कोई कंपनी आ रही है जिसको कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराना है, कोई यहाँ पर ऐसा बंदा आ रहा है जिसको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, कोई ऐसा बंदा है जिसको अपना किसी भी वर्क के ऊपर कॉपीराइट रजिस्टर कराना है, या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको अपने सिविल डिस्प्यूट या क्रिमिनल डिस्प्यूट के लिए लॉयर चाहिए। तो इन सब चीजों को केटर करने का काम आपके लॉ फर्म्स करते हैं, राइट? तो एज अ लॉ फर्म लॉयर, ये लॉ फर्म्स के सामने जो भी केसेस आ रहे हैं आपको उन सबसे डील करना पड़ेगा। क्लाइंट बेस यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा डिवर्स रहता है, बिकॉज भाई क्लाइंट किसी भी टाइप का जो है केस लेके आ सकते हैं आपकी लॉ फर्म के सामने में, एंड लॉ फर्म जो है ऑब्वियसली बात है क्लाइंट्स को जाने तो देगा नहीं, तो सारे के केसेस को हैंडल करने का काम करता है आपका ये लॉ फर्म, राइट? एंड लॉ फर्म के जो लॉयर्स रहते हैं इन्हीं लॉ फर्म के केसेस को देखने का काम करते हैं, ठीक है? लॉ फर्म लॉयर्स एग्जैक्टली होते क्या है? ऐसे लॉयर्स जो कि लॉ फर्म के द्वारा जो है यहाँ पर एम्प्लॉय किए जाते हैं, जिनका प्राइमरी जॉब होता है मल्टीपल क्लाइंट्स को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब ये क्लाइंट्स कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप, बैंक, प्राइवेट इक्विटी फंड, गवर्नमेंट बॉडीज और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, राइट? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति हूँ जिसको कोई सिविल डिस्प्यूट आ रहा है और मुझे किसी लॉयर के पास पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरी सिटी में एक अच्छा खासा लॉ फर्म एग्जिस्ट करता है। मैं जाऊंगा लॉ फर्म के पास, उनको मैं अपने डिस्प्यूट बताऊंगा, वो एक मेरे केस को हैंडल करने के लिए एक लॉयर असाइन करेंगे, एंड इस लॉयर का काम होगा कि वो मेरे केस को हैंडल करे, राइट? यही काम आपके लॉ फर्म के लॉयर्स का होता है, राइट? लॉ फर्म बेसिकली आपको लीगल एक्सपर्टीज सेल करने का काम करता है कि भाई बेसिकली ये एक दुकान है जहां पर आप जाओगे अगर आपको लॉयर चाहिए तो, ठीक है? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लॉ फर्म्स एग्जैक्टली आर, राइट? अब लॉ फर्म्स का क्लाइंटल क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स रहता है, तो डिपेंडिंग आप किस लॉ फर्म के पास जा रहे हो जो है, दे ऑफर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्टीज, राइट? तो हो सकता है आपका लॉ फर्म ऐसा हो जो सारे टाइप के केसेस हैंडल करता हो। कुछ लॉ फर्म्स ऐसे होते होंगे जो कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से डील करते हैं, आईपी से डील करते हैं, सिविल डिस्प्यूट से डील करते हैं, क्रिमिनल मैटर्स से डील करते हैं, राइट? तो एक्सपर्टीज भी हो सकती है उनके किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, या हो सकता है वो जनरली सारे टाइप के डिस्प्यूट्स को देखने का काम करते होंगे, ठीक है? वही जब आप इन हाउस काउंसिल की बात करते हो ना, तो इन हाउस काउंसिल बेसिकली कंपनी के लॉयर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो, कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है तो उसको बहुत सारी चीजों के लिए लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, कंप्लायंसेस देखने के लिए, इन सारी चीजों की जरूरत कंटिन्यूसली कंपनी को पड़ती ही रहती है। तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि भाई, या तो हर इन छोटी छोटी चीजों के लिए एक लॉ फर्म के पास भागो, उनसे लॉयर की एडवाइस लो, उनसे एक लॉयर हायर करवाओ, या आप खुद ही एक लॉयर हायर करके रख लो, राइट? तो एक कंपनी जब एक लॉयर को हायर करती है, जो लॉयर जो है कंपनी के सारे मैटर्स को देखने का काम करेगा, लीगल मैटर्स को देखने का काम करेगा, उस लॉयर को हम कहते हैं इन हाउस काउंसिल, राइट? जैसे लॉ फर्म के लॉयर के अंदर पे ना, अगर आप एक लॉ फर्म के लॉयर हो तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स को यहाँ पर सर्व करने का काम करते हो। एज अ इन हाउस काउंसिल, जिस कंपनी ने आपको हायर किया आप सिर्फ उस कंपनी के मैटर्स देखने का काम करते हो, आपका अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और क्लाइंट बेस नहीं रहेगा यहाँ पे, राइट? यही आपका इन हाउस काउंसिल करने का काम होता है, राइट? अभी जो इन हाउस काउंसिल है वो कंपनी के सारे डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है यहाँ पे, ठीक है? मैनेजमेंट से रिलेटेड फाइनेंस, एचआर, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग एंड कंप्लायंस, राइट?
इससे रिलेटेड जितने भी चीज हैं उस पे लीगल एडवाइस देने का काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो रिव्यू करना, किसी डील को नेगोशिएट करना, हर चीज के लीगल एंगल को देखना कंपनी के लिए, वो सारा काम किसका रहता है? इन हाउस काउंसिल का रहता है। बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझना है इन दोनों के बीच में तो सिंपल सा समझ जाओ, राइट? जैसे अगर मान लो मुझे मेडिकल केयर की जरूरत है, राइट? तो मैं कहाँ जाऊंगा? हॉस्पिटल जाऊंगा, राइट? लेकिन जैसे कि अगर मान लो मेरी कोई स्पोर्ट्स टीम है, राइट? जैसे कि अगर मान लो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो फुटबॉलर्स को जो गेम प्लेयर्स हैं उनको अगर कोई इंजरी होती है तो कभी कभी जो टीम्स है खुद का एक डॉक्टर हायर करती है। सेम डिफरेंस है आपके लॉ फर्म लॉयर के बीच में और इन हाउस काउंसिल के बीच में, राइट? जैसे अगर मुझे कोई नीड आ रही है, मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, तो मैं हॉस्पिटल के पास जाऊंगा। सेम लॉ फर्म लॉयर्स होते हैं। मुझे लीगल चीजों की नीड है तो मैं लॉ फर्म के पास जाऊंगा, वहां के लॉयर से कंसल्ट करूंगा, ठीक है? दूसरी चीज, जैसे अगर मान लो मेरी फुटबॉल टीम ने एक डॉक्टर हायर करके रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल टीम को केटर करने का काम करेगा। सेम वे आपका इन हाउस काउंसिल करता है यहाँ पे, राइट? कंपनी है, उसने खुद का लॉयर हायर कर लिया है जिसका सिर्फ एक ही काम है कंपनी के सारे लीगल मैटर्स को देखना। ये चीज हमारी होती है इन हाउस काउंसिल, राइट? नाउ दैट वी आर वेरी मच क्लियर कि ये दोनों चीज एग्जैक्टली क्या होती है। समझते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या रोड मैप रखना चाहिए, अपना करियर ट्रेजेक्टरी क्या रखनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, दोनों चीज ना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस डिमांड करती है, राइट? अगर आप फ्रेशर हो, ऑब्वियस सी बात है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, लेकिन आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, राइट? अब क्योंकि इन हाउस काउंसिल को कंपनीज हायर करती हैं, तो आपकी सीवी में वो ये देखेंगे कि भाई आपको कंपनीज के साथ डील करने का जो है एक्सपीरियंस है या नहीं, राइट? तो अगर आपको इन हाउस काउंसिल बनना है तो आपको स्पेसिफिकली कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करना टारगेट करना पड़ेगा अभी से, राइट? वहीं अगर आप लॉ फर्म में लॉयर बनना चाहते हो तो आप इनको, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स नीड्स चाहिए रहती है, इनकी नीड्स बहुत डाइवर्स रहती है यहाँ पे, तो आप किसी भी टाइप की इंटर्नशिप करो, लेकिन आप इंटर्नशिप करके रखते रहो, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स नीड रहती है, किसी भी तरीके का आपका क्लाइंट बेस हो सकता है यहाँ पे, राइट? इसलिए आपको अलग अलग चीजों में प्रॉपर, एक तो बोलने का अच्छा आइडिया होना चाहिए, रिसर्च एंड ड्राफ्ट का अच्छा आइडिया होना चाहिए, और डाइवर्स चीजों का आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर आपकी सीवी में प्रॉपर मूड कोड्स होने चाहिए, प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिशिंग होना चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर ओनस है कि आप अपना क्लाइंट बेस को बढ़ाओ। तो आपके जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? एंड यहाँ पर आप देखोगे कि भाई कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भी आपको लॉ फर्म्स में बहुत ज्यादा जॉब मिल जाती है। तो मेक श्योर कि यू आर इन great terms with the placement cell of your कॉलेज ईयर, राइट? वही जब आप इन हाउस काउंसिल की बात करोगे तो पहला क्या है, कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको डील करने का, राइट? आपको कंप्लायंस कैसे होता है इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब कंप्लायंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है? तो देखो, अगर मैं कोई भी कंपनी सेटअप कर रहा हूँ ना तो मेरे पर मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल होंगे, राइट? कंपनीज एक्ट पे एप्लीकेबल होगा, फिर साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस पे एप्लीकेबल होंगे, एंड बहुत सारी मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल होंगे मेरे ऊपर, राइट? तो ऐसे में जो कंपनी सेटअप हो रही है, बिजनेसमैन लोग को तो उतना आइडिया होगा नहीं। ये देखना कि कंपनी जो सेटअप हो रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, ये काम हो जाता है आपके इन हाउस काउंसिल का, राइट? तो ये एक्सपीरियंस, ये जो नीश है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने कॉलेज के टाइम पे ही, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? यहाँ पर आपकी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स होंगी वो प्लेन ड्राफ्टिंग, रिटन सबमिशन ड्राफ्टिंग, एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, ये सब चीज से होनी चाहिए। यहाँ पर जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि आप कंपनी से डील कर रहे हो तो आपको बिजनेस की और कॉमर्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, राइट? एंड अगर आप ऑलरेडी किसी लॉ फर्म का एक्सपीरियंस लेके रखे हुए हो तो इन हाउस काउंसिल बनने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। एंड देन अगेन यहाँ पर भी नेटवर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सेक्टर यू आर वर्किंग इन योर, राइट? बिकॉज यहाँ पे भी आपको बहुत अलग अलग लोगों से डील करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप बिजनेस में कूद रहे हो, साथ में आप लॉयर का भी काम देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर नेटवर्किंग करनी आनी ही चाहिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लास्ट चीज पे आते हैं हम लोग कि भाई आपको चूज क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, राइट? तो देखो, अगर आपको लीगल रिसर्च में या ड्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको लॉ फर्म में यहाँ पर जाना चाहिए, बिकॉज ये दोनों चीज ना वहां पर बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मल्टीपल क्लाइंट्स या मल्टीपल अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर चाहिए तो आपको लॉ फर्म चूज करना चाहिए, बिकॉज उनका क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत ज्यादा डिवर्स होता है, ठीक है? फिर इसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो या पार्टनर बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे मान लो मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो रखा है यहाँ पे, राइट?
तो अगर मैं इन हाउस काउंसिल बनना चाहूँगा यहाँ पे, तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कंपनी की हर एक नीड को कैटर करना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा फर्म जॉइन करता हूँ जो बुटीक फर्म है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करता है, राइट? तो वहाँ पर मुझे अच्छे से आइडिया हो जाएगा चीज़ों का यहाँ पे, राइट? और मेरी स्पेशलिटी भी बिल्ड हो जाएगी यहाँ पे, ओके? फिर इसके बाद ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि भाई हो सकता है कि आपको सेम दिन पे ही बहुत अलग-अलग टाइप के मैटर्स डील करने पड़ जाएँ यहाँ पे। तो एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में आप ढल जाते हो, ये क्वालिटी भी आप में होनी ज़रूरी है इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर ऑफ लॉ फर्म, राइट? वहीं जब आप इन हाउस काउंसिल की बात करोगे यहाँ पे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बिज़नेसेस कैसे ऑपरेट करते हैं, कॉमर्स कैसे ऑपरेट करता है। बिना इसकी अंडरस्टैंडिंग के आप इन हाउस काउंसिल नहीं बन सकते हो, राइट? अब देखो, डे टू डे मैटर्स में कंपनी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, राइट? तो आपके अंदर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। लीगल इश्यूज कैसे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उन्हें कैसे सॉर्ट कर सकते हो, ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए यहाँ पे, राइट? फिर इसके बाद इन हाउस काउंसिल अगर आप बनते हो, तो आपको बहुत ज्यादा क्लोजली वर्क करना पड़ता है मैनेजमेंट के साथ, यहाँ पे अलग अलग टीम्स के साथ काम करना पड़ता है, तो ये चीज भी हैंडल करनी आपको आनी चाहिए अच्छे से, राइट? फिर इसके बाद जो है, यहाँ से अगर आप इन हाउस काउंसिल बनते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है कि आप जनरल काउंसिल भी बन सकते हो और हेड ऑफ लीगल भी बन सकते हो, राइट? तो ये चीज आपके यहाँ पर सॉर्ट हो जाती है, राइट? अगेन, ये जो आज का वीडियो था, इसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि भाई आप अगर कॉर्पोरेट लॉ में घुसना चाहते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि सर आप कंपनी के अंदर पे काम करो, राइट? दो मेजर चीज होती है, या तो लॉ फर्म्स होते हैं या तो कंपनीज होती हैं। लॉ फर्म्स अलग अलग तरीके के क्लाइंटेल को डील करते हैं, अलग अलग मैटर्स को देखते हैं यहाँ पे। वहीं इन हाउस काउंसिल जो है वो बेसिकली एक कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, और इस पर्टिकुलर कंपनी की जितनी भी नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने का काम करते हैं यहाँ पे। बट इन एनी केस, अगर आपको इन दोनों को बनना है ना, तो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है तो दैट कैन बी कंपनसेटेड बाय नॉलेज, राइट? एंड नॉलेज सिर्फ कॉलेज बेस्ड हो ये इनफ नहीं होती है यहाँ पे। आपको अलग से कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन करने के लिए जो बेस्ट आइडिया है आपका यहाँ पर, वो ये है कि भाई जिस भी चीज में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आईपी में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो आप आईपी में एलएलएम कर सकते हो, राइट? मैं सिक्योरिटीज में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मैं सिक्योरिटीज में एलएलएम कर सकता हूँ यहाँ पे। बट एनी केस, इफ यू वांट टू गो इनटू एंटर इनटू दीज फील्ड्स, राइट, पर्टिकुलरली, राइट, आपको नॉलेज बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और ये नॉलेज बेस क्रिएट करने का काम करता है आपका एलएलएम प्रोग्राम्स, राइट? और इन एलएलएम प्रोग्राम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। क्लैट दे सकते हो, एलिट दे सकते हो, एआईटी दे सकते हो, आईआईटी खड़गपुर दे सकते हो, आईएलआई दे सकते हो। You have multiple options, and for all of these options, Legal Edge After College is there to help you out, right? So if you're looking to prepare for any of the LLM entrance examinations, आपको अगर मटेरियल्स की जरूरत है, क्लासेस की जरूरत है, स्ट्रैटेजी की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, मॉक्स की जरूरत है, तो एनीथिंग that you may need, LEC is there to provide you with that. आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉल करना है 6363286363। एंड अगर आपके जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट फील्ड और रिलेटेड टू हाउ यू कैन परस्यू एलएलएम, या आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। यू जस्ट नीड टू मेक अ कॉल एट 6363286363 एंड विल बी रीचिंग आउट टू यू एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है? चलो, if you want to know more about the corporate sector or how you can become corporate lawyer, or in general if you just want to connect with a community of like-minded people, you can connect with us on our Telegram channel, on our YouTube channel, as well as on our Instagram channel, right? So that is all for today, guys. Thank you so much.